हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर 25 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग आपके पूरे क्लास 10 के फ्री कोर्सेस ला रहे हैं। एकदम शॉर्ट समरी वीडियो ला रहे हैं जिससे आपके 10th बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपकी इकोनॉमिक्स बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपना बुक खोलिएगा आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, मनी पैसा जो है वो तो आ जाएगा। अब दुकान में जाके 10 रुपया देते, 10 के बदले कुरकुरे ले लेते, चिप्स ले लेते, सब्जी खरीद लेते। लेकिन अब एक बार ये सोचिए, जब मनी का इन्वेंट ही नहीं हुआ था, जब पैसा आया ही नहीं था, तब कैसे लोग खरीदते थे? तब होता था दोस्तों बार्टर सिस्टम का यूज। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक दो इंडिविजुअल है, एक ए है एक बी है। ए के पास मान लीजिए एप्पल है, बी के पास मान लीजिए लीची है। ए को एप्पल नहीं चाहिए, उसे लीची चाहिए, और बी को लीची नहीं चाहिए, उसको लीची है, उसे एप्पल चाहिए। ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेगा। मतलब इसका जो एप्पल था, ए का जो एप्पल था वो बी को दे देगा, उसके बाद बी का जो लीची था वो ए को दे देगा। इसे ही करते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब जब मनी नहीं था तब लोग क्या करते थे? चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे। अपना सामान इसे दे देते थे, इसका सामान अपने ले लेते थे। इसे ही कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आपको जो जरूरत है वही मुझे भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो आपके पास है। मतलब मेरे पास जो है वो आपको जरूरत है, और जो मेरे पास नहीं है वो आपको जरूरत है। मतलब एक्सचेंज कर लेना, सिंपल सा बात है। मेरा सामान आपको दे दूंगा, आपका सामान आप मुझे दे दीजिएगा। यही होता है दोस्तों बार्टर सिस्टम। लेकिन अब तो हमारे पास नोट्स है, करेंसी है, रुपीस, पैसा वगैरह सब कुछ है, कॉइन्स है। अब हम लोग समझेंगे आज के समय का स्थिति। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मतलब अभी के समय में हम लोग जो नोट्स, कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जब आप पढ़िएगा आपको सबसे पहले एक टॉपिक मिलेगा करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है जो नोट्स होता है, जो कॉइन्स होता है, यही दोनों को हम लोग मिला के कहते हैं करेंसी। मतलब जो 5 रुपये का कॉइन्स वगैरह आ गया, 1 रुपये का जो सिक्का आ गया, और जो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 2000 के जो नोट्स आते हैं, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? करेंसी। मतलब करेंसी में सब चीज आ गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आप पहले के समय में सुनते हो, राजा के समय में जो कॉइन्स होते थे वो गोल्ड के कॉइन होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में एक सिंपल सा पन्ना रहता है, उसमें लिखा रहेगा 500, 2000 का रुपीज नोट है, 2000 का नोट है। तो मतलब क्या, एक सिंपल सा कागज का वैल्यू हो गया 2000 रुपीज। उस कागज का वैल्यू उतना नहीं है। गोल्ड का जब कॉइन होता है तो गोल्ड का ही कितना दाम होता है। आज के समय में आप देखते हो गोल्ड का दाम कितना ज्यादा है, 50,000, 60,000 में आता है। तो लेकिन आज के समय में जो करेंसी होता है, जो नोट होता है, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया भी नहीं होगा, लेकिन उसमें 2000 लिखा हुआ, मतलब उसका 2000 का वैल्यू। अब आप में से बहुत लोगों के सॉरी अब आप लोगों में से बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल आ सकता है, सर अभी तो मैं जो कॉपी में नोट्स बना रहा हूँ उसमें तो वो भी पेज ही है, इसका वैल्यू तो इतना नहीं है। वो जो नोट है उसमें 2000 लिखा है तो इतना वैल्यू हो जाएगा, तब मैं भी अपने पेज में 2000 लिख देता हूँ। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो करेंसीज होते हैं, जो नोट कॉइन वगैरह होते हैं, इसे सरकार ने इशू किया है, ऑथराइज दिया हुआ है सरकार के द्वारा, इसीलिए ये चीज अलाउड है। आपके कॉइन, आपका जो मतलब पेज है उसमें आप लिख दीजिएगा, उसे तो सरकार ने अथॉरिटी नहीं दिया। सरकार नहीं कहा है कि ये नोट है, ये 500 का नोट है, ये 2000 का नोट है, ऐसा तो सरकार नहीं कहा, इसलिए ये चीज नहीं होगा। सरकार मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे काम नहीं करते। जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जो है, वो ये सारे चीज करते हैं। नोट्स वगैरह इशू करना, कॉइन इशू करना, ये सारे काम किनके? आरबीआई के काम है। ये तो हो गया करेंसी वाला जो टॉपिक था। इसी में और एक टॉपिक है डिपॉजिट विद बैंक्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पापा होंगे उनका सैलरी मान लेते हैं 50,000 रुपया। 50,000 में से आपके घर के जो खर्चे वो 20,000 हो गया। बाकी 30,000 का हम क्या करेंगे? बाकी 30,000 को अगर हम घर में रखते हैं तो चोरी होने का डर है, कहीं ब्लैक मनी ना बन जाए, ये सब तो बहुत सारे डर है। सबसे बड़ा डर तो ये कि कोई आके चुरा के ना ले जाए, मेरे घर में चोरी होने का डर रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैसे को जो सेविंग्स है उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक में बचाने से क्या होता है, हमें जब भी जरूरत होगा ये मनी हम बैंक में जाके निकाल लेंगे, एटीएम से हम लोग निकाल लेंगे, ये बैंक में जाके हम लोग सीधा निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो चीज घर में रहता तो उसका वैल्यू भी कमते रहता, चोरी वगैरह होने का भी डर रहता। बैंक में रखने से क्या होता है, आपने बहुत बार सुनेंगे, इंटरेस्ट भी बढ़ते रहता है। इससे बहुत फायदा होता है। बैंक में आप 50,000 रुपया रख दे, उसका वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब आपको अगर जरूरत भी रहा उसको आप निकाल लीजिएगा। इसको ही कहते हैं डिपॉजिट विद बैंक, और इसी को डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आप बैंक में कोई पैसा जमा किए, आपको जब उसको जरूरत पड़ेगा आप उसको निकाल सकते हो। मतलब डिमांड करने पे वो डिपॉजिट जो मनी है वो आपको मिल जाएगा। इसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। सो आई होप बच्चों आपको
आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, मतलब बैंक में लोन वगैरह कैसे देता है। देखो सिंपल सा बात है, आप ही और मेरा ही पैसा से बैंक लोन देता है। कैसे देता है आप ये चीज समझिए। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इससे भी मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं आप एक छोटा सा बच्चा है, आपके पास 200 रुपया है, आपका खर्चा है 100 रुपया, बाकी जो 100 रुपया आप सोचे कि बाकी 100 रुपये को मैं घर में रखूंगा, कहीं मेरा भाई ना ले ले, मेरा बहन ना ले ले। इससे अच्छा मैं करता हूँ कि मैं बैंक में जाके 100 रुपया रख देता हूँ। अब बैंक में जब आप 100 रुपया रखने के, बैंक आपको बोला कि तुम 1 साल बाद आओ, तुमको 100 रुपया नहीं मिलेगा, तुमको 110 रुपया मिलेगा। भाई साहब, एक तो मेरा पैसा भाई ले भी नहीं पाएगा, बहन ले भी नहीं पाएगी, उल्टा मेरा 100 का 110 रुपया हो जाएगा। अरे वाह बैंक जी, आप रख लीजिए। अब आप सोचिए, बैंक आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, और बैंक के पास 10 रुपये कैसे आएगा, बैंक के पास कैसे आएगा, ये तो मैंने सोचा नहीं। अब क्या होता है बच्चों, लोन का एक्टिविटी यहां से शुरू होता है। ये बैंक जो रहता है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई एक तीसरा आदमी गया, मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड गया कि सर मुझे 100 रुपया की जरूरत है, आप मुझे दे पाइएगा। तो बैंक सोचेगा हाँ अभी तो ये बच्चा ने मुझे दे के गया था 100 रुपया, मैं यही 100 रुपया तुम्हारे दोस्त को दे देता हूँ। अब आप सोचिए, बैंक उसे 100 रुपया दिया, लेकिन बैंक उसको क्या कहा, तुम अगले साल आओगे ये पैसा मुझे लौटाने, मैं तुमसे 100 रुपया नहीं लूंगा, मैं तुमसे 150 रुपया लूंगा। मतलब आप समझे, बैंक को यहाँ पे 40 रुपया लाभ हो गया। इसी से बैंक चलता है। मतलब बैंक क्या किया, आप जब 1 साल बाद जाइएगा, आपके दोस्त से वो 150 रुपया ले लेगा और आपको 110 रुपया दे देगा, क्योंकि आपको 110 मतलब आप ही के पैसे से बैंक ने पैसा कमा लिया, पैसे से ही पैसा। मतलब आप समझ गए क्या चीज था कंसेप्ट। इसी को कहते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। इसी तरह जो इतने इतने पैसा का ट्रांजैक्शन होता है हमारे देश में, इसी से बैंक वगैरह काम करते हैं, एसबीआई वगैरह इसी से पैसा कमाते हैं। सो आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही टॉपिक करेंगे। अगला जो इसका पार्ट 2 कल आएगा, उसमें आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है पूरा कोर्स समझ में आ रहा होगा। अच्छे से कमेंट वगैरह किया कीजिए। व्यूज तो आ रहे लेकिन कमेंट आप लोग नहीं कर रहे, कमेंट किया कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है। और पूरा क्लास 10 का फ्री में अपलोड होते जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करते जाइए। थैंक यू, जय हिंद।